हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मंथली एक अर्निंग के लिए, मंथली एक इनकम के लिए, एक्टिव या पैसिव इनकम के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक कब हमको बाय करना चाहिए, कौन सा पॉइंट पे हमको बाय करना चाहिए, वो डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल लेके हम कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मार्केट जब करेक्ट करता है, मार्केट जब नीचे आता है, जब हमको स्टॉक प्राइस या म्यूचुअल फंड का यूनिट हमको नीचे मिलता है, वो टाइम पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर आगे जाके एक अच्छा गेन देखने को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। बट जब हम स्विंग ट्रेडिंग का बात करते, ट्रेडिंग का बात करते, वो टाइम पे हमको रिस्क देखना पड़ता है। कौन सा पॉइंट पे एंट्री करने से हमारा रिस्क जो है वो मिनिमम रहेगा एंड जो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहेगा, वो देखना पड़ता है। तो वो हिसाब से फिर हमको स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक बाय करना रहता है। तो आगे हम पूरा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जांपल लेके हम कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल व्यू है एंड स्विंग ट्रेडिंग का भी सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। तो मेरा पर्सनल व्यू है ये, तो आगे हम वही डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल लेके। सबका देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, जो मेरा जो रूल है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड स्क्रीन पे हम कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा इंडेक्स का रेफरेंस लेंगे, बाद में फिर हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक हमको कौन सा पॉइंट पे, कौन सा टाइम पे, कौन सा लोकेशन पे हमको बाय करना चाहिए, वो डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निफ्टी 50 चार्ट है, इंडेक्स चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया था, बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया था, एक मार्केट क्रैश टाइप सिचुएशन था, अराउंड 8% का फॉल हुआ था। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम पे मैंने ये कैंडल जब फॉर्म हुआ था तो ये टाइम पे हम बाई नहीं किया था, कोई भी स्टॉक बाई नहीं किया था। एंड यहाँ पे ये वीडियो पे मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे कुछ हमको प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है लॉन्ग साइड में, तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई एंट्री नहीं कर रहे, ये वीडियो पे मैंने अपडेट किया था। बट एज ए स्विंग ट्रेडर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा एंड जैसे कुछ प्राइस एक्शन होगा वो टाइम पे फिर आपको स्टॉक में एंट्री करना रहेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जो रेफरेंस पॉइंट से हम स्टॉक में एंट्री कर सके। तो ऐसा हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, बट यहाँ पे देखिए नीचे हमको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था एंड ऊपर से एक नेगेटिव कैंडल है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन पे एंट्री नहीं किया था। बट जो लोग इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था। एंड वो लोग नीचे अगर नीचे आता है, यहाँ से भी अगर नीचे आते हैं तो और इन्वेस्ट कर सकते थे। बट एज ए स्विंग ट्रेडर हमको नीचे बाई नहीं करना रहता है, जैसे हमको एक प्राइस एक्शन दिखता है, एक रेफरेंस पॉइंट दिखता है, वो टाइम पे हमको एंट्री करना रहता है। तो वो हिसाब से यहाँ पे हमको एंट्री करना नहीं रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, नेगेटिव कैंडल पे हमको एंट्री करना नहीं रहता है। जब कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होता है वो टाइम पे एंट्री करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी 50 चार्ट पे हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड हुआ था निफ्टी 50, बाद में देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे नीचे आया, रिट्रेस किया एंड जो हमारा ब्रेकआउट लाइन था उसके नीचे भी आया, नीचे आके डायरेक्टली यहाँ पे एक गैप अप किया, इवेंट के कारण, न्यूज़ के कारण गैप अप किया। गैप अप करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्रैश किया, क्रैश करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ प्राइस एक्शन नहीं था, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं रहता है। बट प्राइस देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे बाउंस किया, बाउंस करने के बाद यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बनाया एंड जैसे यहाँ पे ये लेवल के ऊपर जैसे प्राइस गया, तो ये टाइम पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देखना है। तो वो टाइम पे स्टॉक पे कैसा प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है, तो वो हिसाब से फिर हमको स्टॉक में एंट्री करना रहता है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप इंडिकेटर का भी रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज मैंने ऑन किया एंड यहाँ पे देखिए डिसेसिवली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था प्राइस एंड जैसे ही देखिए यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, प्राइस क्लोजिंग किया एंड यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे बिल्ड किया। तो ये पॉइंट पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक है वो देख सकते हैं। तो पहले तो आपको इंडेक्स का रेफरेंस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप स्मॉल मिड कैप में करते तो आप स्मॉल मिड कैप का इंडेक्स आप रेफरेंस ले सकते हैं।
एंड अगर आप निफ्टी 50 स्टॉक देखते हैं तो निफ्टी 50 चार्ट आप रेफरेंस ले सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे सेम दिखेगा आपको, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया एंड जैसे यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया एंड वहाँ पे प्राइस एक्शन भी बिल्ड हुआ। पहले तो आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, बाद में आपका इंडिकेटर काम करता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो वो बेटर रहता है, तो आपको थोड़ा एंट्री जो है ना वो आपको पहले हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक स्टॉक है, देखिए फ्रेंड, एंड जो भी डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स हम ये रेफरेंस के लिए डिस्कशन करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड प्राइस एक्शन फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिल रहा, प्राइस कैसा होना चाहिए फ्रेंड ये हम डिस्कशन करते हैं। सपोज एक स्टॉक फॉल हो रहा है, ऊपर से अगर फॉल्ट हो रहा है, तो ऐसा अगर फॉल्ट हो रहा है तो जैसे यहाँ पे ऐसा एक स्विंग फॉर्म करता है, हायर लो जैसे फॉर्म करता है एंड यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है डब्ल्यू पैटर्न का या एक प्राइस एक्शन जैसे बिल्ड होता है, तो वो टाइम पे हमको एंट्री करना चाहिए, या ऐसे जैसे रिट्रेस करता है वो टाइम पे हमको एंट्री करना चाहिए। नीचे से कुछ प्राइस एक्शन होना चाहिए, अगर डायरेक्ट वी शेप में रिकवर हो रहा है तो फिर हमको एंट्री नहीं रहता है। जैसे वी शेप में रिकवर करके यहाँ पे रिकवर करके अगर यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बिल्ड होता है तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा हमको प्राइस एक्शन देखना चाहिए, या आप मूविंग एवरेज का भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। जैसे ही फिर से रिक्लेम करता है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है प्राइस, वो टाइम पे आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन, हमको नीचे बाई नहीं करना है, हमको एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, तो वहाँ पे फिर हमको प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाता है। एंड नीचे बाई करेंगे तो प्राइस तो नीचे कितना भी आ सकता है, नीचे और नीचे आ सकता है, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम एक स्टॉप लॉस देके काम करते हैं, तो हमको वो रेस्पेक्ट करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमने एक पॉइंट डिस्कशन किया कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए एंड रेफरेंस पॉइंट हमको प्राइस एक्शन से मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्टॉक भी, एंड देखिए फ्रेंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम एनालिसिस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एंट्री के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। एंड रेफरेंस पॉइंट हमको कहाँ से मिलता है, प्राइस एक्शन से या इंडिकेटर से हमको रेफरेंस पॉइंट मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्टॉक यहाँ पे फॉल्ट हो रहा था एंड जैसे हमारा वो इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उस दिन यहाँ पे क्रैश हुआ। तो ये पॉइंट पे क्या हम बाय कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ से भी और नीचे आ सकता है। तो हमको क्या एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होकर प्राइस नीचे आया, नीचे आके देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हुआ, जैसे ये पॉइंट के ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम स्विंग ट्रेडिंग के प्लानिंग कर सकते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें मेरा भी कुछ पोजीशन हो सकता है, तो वो हिसाब से हम सिर्फ एनालिसिस एंड एजुकेशन पर्पस से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो सेकेंड हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, हमको देखना है कि ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, ट्रेड पे हमारा रिस्क कितना हो रहा है वो देखना है। एंड रिस्क देखिए वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप 5% रिस्क पे भी काम कर सकते हैं, 7% अप टू 10% तक भी काम कर सकते हैं। मैं पर्सनली 5 to 7% के बीच में मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। तो अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो टाइम पे फिर हम एंट्री नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस देखिए, पहला स्टॉप लॉस देखिए आपका ये लेवल पे आता है, नीचे आता है 4% का। एंड सेकेंड स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा देना चाहते हैं तो ये लेवल पे स्टॉप लॉस आता है 8% का, 7-8% का स्टॉप लॉस आता है। तो ऐसा आपको देखना है फ्रेंड्स, कहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। तो आपको नीचे ये लेवल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको प्राइस एक्शन देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक बॉक्स में ट्रेड हुआ था, नीचे आया, बाद में यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया 650, ये लेवल हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। तो और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमको प्राइस एक्शन देखना है फ्रेंड्स, कहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है वो देखना है। तो सेम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने डिस्कशन किया, यहाँ पे हमको ये पॉइंट पे एंट्री नहीं करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स सेम यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ था सेम डे,
तो यहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन का भी साइन दिख रहा है, कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम कैसा हो रहा है वो भी देखना है। तो वो हिसाब से फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है। हमको नीचे प्लानिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बाय करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट था, तो यहाँ पे देखिए उस दिन देखिए मार्केट करेक्शन हुआ था, बट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। तो ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तो वो हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड मैं पर्सनली वो हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। एंड अगर वीडियो रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।